बिगनिंग वाला बोले बेटा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जय सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ठीक है, शुरू करते हैं। आप शुरू करेंगे ईशा जी? हाँ जी। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान जाता नहीं रह जाता। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधेरे में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, अर्थात उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथक अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह पृथ्वी पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कभी कभी वायु जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। हाँ जी, तो हम देख रहे थे कि बरसात शुरू हो गई है एंड भगवान जी लक्ष्मण जी के साथ विराजमान है वहां पे। एंड देन जब दोनों हम देख रहे थे कि दोनों भक्त एंड भगवान मिलते हैं तो क्या कथा होगी। तो भगवान तो उपदेश ही देंगे ना, तो वही बोधयंता परस्परम वो होगा। हमने देखा था जब सुतीक्ष्ण जी को भी लेके साथ चले थे ना उनके गुरु के आश्रम में, वहां भी आता है कि भगवान चल रहे हैं और भक्तों की कथाएं सुना रहे हैं। तो जब ऐसे इकट्ठे मिलेंगे तो यही होगा, है ना। तो हम देखते हैं आगे भगवान क्या कह रहे हैं। तो कहते हैं चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। तो उनको देखो, उनको मेढकों की टैंटे में भी भगवान को क्या सुनाई देता है। जैसे विद्यार्थी लोग को सारे वेद इकट्ठे पढ़ रहे हैं ना, सबकी आवाज एक टाइम पर आ रही है ऐसे। तो फिर वो वृक्षों पे नए पत्ते आ गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर ज्ञान हो जाता है। सॉरी, विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। नए पत्ते जो आए हैं उनका मतलब यह है कि नए ऋतु आ गई है। ग्रीष्म ऋतु थी पहले, रिमेम्बर, जब गर्मी थी तो वृक्ष कैसे तप रहे थे। दैट मीन जैसे कोई साधक तपस्या में बैठा हो, तप रहा हो। तो जैसे जैसे फिर बरसात आई, प्रभु की कृपा की बरसात हुई, तो कैसे उनके अंदर विवेक जागा। एंड विवेक जागने से फिर धीरे धीरे क्या होगा, आगे लेके चलेंगे कि विवेक जागा तो क्या उनके मन में भक्ति कैसे पैदा होगी, सत्कर्म कैसे पैदा होंगे, तो आई मीन सात्विक गुण कैसे पैदा होंगे। तो बोलते हैं मदार एंड जवासा, उसके पत्ते बोले बरसात में झड़ जाते हैं,
जैसे काम क्रोध को धर्म को दूर कर देता है। तो ऐसे एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब संपत्ति किसके पास आती है? बोले जो उपकारी पुरुष, जो सबका उपकार चाहते हैं, संपत्ति माँ लक्ष्मी स्वयं उनके पास चली आती है। तो हमने ये देखा भी था जब कितनी बार हमने किया है ना, इसको वापस जाते हैं हम, कि जैसे जब महाराज दशरथ के यहाँ संदेशा आया था महाराज जनक का शादी का, तो उस समय क्या हुआ था? तो गुरु वशिष्ठ ने यही कहा था ना कि जब जो उपकारी पुरुष होता है उसके पास धन संपत्ति अपने आप आती जाती है, क्योंकि चाहे वो चाहे ना चाहे, दिस इज हाउ इट इज। यहाँ भी वही बात की जा रही है, उपकारी के पास संपत्ति जैसी आती है। तो उसके बाद बोला कि अब ये बड़ी सुंदर एग्जाम्पल है। वो बोले निशितम गण गद्योत विराजा, जनु दम्बनी कर मिला समाजा। अब जब जैसे ही बरसात खत्म होती है ना, थोड़े दिन ठीक होते जाते हैं, तो हम भी देखते हैं कि कितने सारे जुगनू बाहर जगमगा रहे होते हैं, है ना। बट भगवान हमें कितने प्यारे भी लगते हैं ना। बट भगवान एक तरफ वो कहते हैं कि एक्चुअली ये जुगनू सारे, वो जुगनू की एग्जाम्पल्स वो दम्भियों के साथ करते हैं। देखो जुगनू है, अगर दिन के उजाले में जलेगा कोई दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो जुगनू कहाँ अपना प्रकाश दिखाता है? जहाँ पूरा डार्क होता है वहां अंधेरा होता है। तो ऐसे ही जो थोड़ा बहुत जिनको ज्ञान होता है ना, तो वो सबके गुरु जाके बनते हैं। जैसे आजकल कलयुग में हो रहा है, जगह जगह गुरु फैले हुए हैं। बाद में लोग कहते हैं कि गुरु, उस गुरु ने ठग दिया, उस गुरु ने ठग दिया। तो रामकृष्ण परमहंस जी तो कहा करते थे ना, गुरु को भी ऐसे मत बनाओ, दिन में देखो रात में देखो, पहचानो उसको अच्छी तरह से गुरु बनाने से पहले, है ना। तो ये मतलब है उनका कहने का कि जुगनू ऐसे लग रहा है जैसे दम्भियों में मानो दम्भियों का समाज है अंधकार में, है ना। तो उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे ये एक बहुत सुंदर बात है, कृषि निरावही चतुर किसाना। ये बहुत सुंदर है, इसको किंकर जी महाराज बड़ा अच्छे से समझाते हैं। कहते जब एक किसान खेती करता है ना, रिमेम्बर खेती करने से पहले, हमने पहले भी इस एग्जाम्पल को देखा है, खेती करने से पहले वो पूरा खेत का साफ करता है, राइट। उसको हल जोत के उसको साफ किया जाता है। तो यहाँ भी तो हम देखते हैं ना, अगर लैंडस्केपिंग करानी है तो पहले तो सारा साफ किया जाता है ना घास को, फिर वो अच्छी घास बिछाई जाती है। लैंडस्केपिंग ऐसे ही होती है ना। अब वो कहते हैं जो, लेकिन जो चतुर किसान है वो क्या करता है, वो हमेशा छोटा, उसको हम छोटी खुरपी बोलते हैं, जो खोदने वाला छोटा सा औजार होता है ना, उसको लोहे का। तो चतुर किसान हमेशा अपने पास रखता है कि जैसे ही वो उगना शुरू होता है ना, समझो उसने बीट वो किया है, उगाया है, तो जैसे अंकुर आते हैं तो वैसे घास भी साथ में उगना शुरू होता है। एंड घास एंड वो जो उसके अंकुर होते हैं वीट के, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन चतुर किसान जानता है, वो साथ ही साथ उसकी खुदाई करता है। तो वो हमारे तो ऐसे बोलते हैं कि खुदाई के सीजन है आजकल, मतलब वो खुदाई हो रही है आजकल। वो अभी नया नया आया था ना, तो वो खुदाई की जा रही है ताकि उसका सफाया किया जाए, जो वीड है। जैसे हम यहाँ करते हैं, फ्लावर लगाते हैं तो वीड को निकालते हैं ना। वीड हमारे, हमने वो बिछाया हुआ है, उसके ऊपर राक्स बिछाई हुई है, फिर भी वीड उगाती है बीच में से, है ना। तो वो कहते हैं चतुर किसान क्या करता है, वो हमेशा सावधान रहता है। मतलब जो खुरपी अपने पास रखनी, वो उसका क्या मतलब है, हमेशा सावधान रहता है। हमारे अंदर क्या बोलते हैं ना, कुमति सुमति सबके उड़ रही, हमारे अंदर सुमति भी है, कुमति भी है। कई बार जो रजोगुण है ना, वो सतोगुण का भेष डाल के आता है। जैसे कि हम काम तो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन जो उसके पीछे जो मोटिव होता है वो क्या होता है। तो जो सच्चा साधक है वो इसके बारे में सावधान रहेगा कि मुझे कैसे साथ के साथ खुदाई करनी है ना। अपने आप को सावधान होकर देखते रहना है कि ये मैं, चाहे मैं सात्विक काम कर रहा हूँ, क्या मैं भगवान को अर्पित करके कर रहा हूँ, क्या उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, या अपने लिए कर रहा हूँ, है ना, अपनी वाहवाही के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर एक और बात आती है कि वो कहते हैं कि अगर ध्यान ना दो तो इस स्त्रियां स्वतंत्र हो जाती हैं। वो तो देखो जब यंग एज होती है, चाहे वो संतान में लड़का हो या लड़की हो, अगर बहुत ज्यादा उनको खुली छूट भी दे दी जाए, तो वो स्वतंत्र होके गलत काम भी कर सकते हैं ना।
क्योंकि अभी एज बहुत टेंडर है, इसीलिए सावधानी की बात बोली गई है। तो उसके बाद उन्होंने ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके वो समझाते जा रहे हैं कि जैसे कलयुग पाकर धर्म भाग जाते हैं, तो वर्षा होती है घास तक उगती नहीं, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। तो काम कहाँ उत्पन्न नहीं होगा, काम मतलब डिजायर्स होती है ना, कहाँ फालतू की डिजायर्स हमारे अंदर नहीं आएंगी, जहां भगवान का वास होगा, है ना। जहां देखो शेरा वाली माता खड़ बैठी है शेर के ऊपर सवार होके हमारे अंदर, जहां पे राम जी धनुष बाण लेके खड़े हैं, तो वहां पे फिर अवगुण कहाँ से आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना, इधर उधर के काम की वासना की बातें नहीं आएंगी। तो उसके बाद वो बताते हैं कि पृथ्वी अनेकों तरह से जीवन से भरी है, उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। सुराज्य पाकर मतलब कि रिमेम्बर राइट, आफ्टर बरसात कितने जीव जंतु नए 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 पैदा होते हैं, तो कहते हैं ये सारी पृथ्वी नए जीवों से भर गई है और खुश हैं सारे अपने अपने, है ना। वो कैसे, अगर अच्छा राजा हो तो प्रजा की ऐसी वृद्धि होती है ना, परस्पर वो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ तहाँ कहते हैं पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो गई। यहाँ तक पथिक ठहरे हुए, रिमेम्बर बरसात के जब महीने थे तो कोई सफर नहीं करते ना तब 4 महीनों में, तो पथिक जो है जहां जहां ट्रेवलर करते थे वहां वहां रुक जाते थे। तो उसको भगवान ने कैसे एग्जाम्पल दी है कि जैसे बोले कि जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, शिथिल मतलब आंखें फिर वही देखती हैं जो ज्ञान उसको दिखाना चाहता है, कान वही सुनते हैं जो ज्ञान उसको सुनाना चाहते हैं, है ना। बाकी चीजों के लिए जो हम, जैसे हम कहते हैं ना, जब कोई हम किसी को स्पेशली बात अपनी फैमिली में बच्चों को या हस्बैंड को किसी को बोल रहे होते हैं, तो जब वो सुनते नहीं ना तो हम उनको कहते हैं यू हैव ए सिलेक्टिव हियरिंग, है ना। तो वो मतलब है यहाँ पे कानों का शिथिल हो जाना। अवर कानों में जब ज्ञान होता है तो वो उनकी सिलेक्टिव हियरिंग हो जाती है हमारी अपनी, है ना। आंखों की सिलेक्टिव सीइंग हो जाती है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो उसके बाद कहते हैं कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं, क्योंकि बरसात में तो बड़े बड़े काले बादल आके कैसे बरसात करते थे, एंड फिर धीरे 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 क्या होता है कि बादल तो आए हैं लेकिन हवा चली सब छिन्न भिन्न हो गए। तो उससे क्या था, उसका वो बता रहे हैं कि जैसे कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं अगर कुपुत्र या फिर कुपुत्री पैदा हो, है ना। संतान अगर अच्छी नहीं है तो कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कभी कभी कहते हैं दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट होता है, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो ये सारे भगवान जैसे आ, जैसे लक्ष्मण जी को साथ में रख के हमें उपदेश दे रहे हैं, कैसे छोटी छोटी बात को कैसे प्यार से समझा के। तो कहते हैं कि जैसे कभी तो बादल एकदम से आ जाते हैं, सूर्य ऐसा लगता है कि सूर्य आसपास कहीं है ही नहीं, और सूर्य देव नजर नहीं आते। बट जैसे कहते जैसे ही लाइक अभी अभी हमने कहा था कि कुमति और सुमति सबके उर रही, लेकिन कुमति कहाँ जागेगी हमारे अंदर की, सुमति कहाँ जागेगी। अगर कुसंग में है तो कुमति जाग जाएगी, अगर सत्संग में है तो सुमति जाग जाएगी। तो ये मतलब है उनका। अब आगे बढ़ते हैं। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने कासरूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीतिपूर्ण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे
भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं विरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब गर्मी चली गई। देखो, गर्मियों में हमें पता ही है, गर्मियों में कैसे धूल धूल होती है, स्पेशली इंडिया में। यहाँ तो नहीं नजर आएगी गर्मियों में भी धूल, बिकॉज सारी जगह पे घास लगे होते हैं। पर गर्मियों में तो हम देखते हैं ना कैसे, एक तो गर्मी होती है, उस ऊपर से धूल ही धूल होती है। लेकिन जैसे बरसात हुई तो कैसे वो सारी धूल खत्म हो गई, ऐसे लगता है जैसे आकाश निर्मल हो गया, है ना। हर चीज निर्मल लगती है। सिटी में तो मैं मतलब हम तो छोटे सिटी में रहते हैं ना। जब बड़े सिटी में गए तो लुधियाना मैं गई थी अपने कजन के घर पे, तो ऐसे मैं वहां छत पे घूम रही थी, तो मैं पेड़ों को देख रही थी। इतनी उन पे पत्तों पे बेचारों पे मिट्टी जमी पड़ी थी। तो आई एम जस्ट थिंकिंग, आई सेड, ओ माय गॉड, ये पेड़ बेचारे कैसे सांस लेते होंगे, है ना, ये पत्ते। तो अब उनको कौन धोएगा, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। तो जब बरसात होगी तो अपने आप कैसे धुल जाते हैं सब, है ना, कैसे पवित्र हो जाता है हर चीज, उनका भी स्नान हो जाता है। तो उसके बाद बोलते हैं, कहते हैं, अगस्त्य तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। तो अब देखो, अगस्त्य जी की उदाहरण दी गई है, क्योंकि हमें ऐसे पता है, पुराणों में कथा आती है कि एक बार युद्ध हो रहा था देवताओं में एंड राक्षसों में। तो राक्षस लोग क्या करते थे, जाके ना खूब भयंकर युद्ध करते थे, पर देन वो जाके रात को समुद्र में छुप जाते थे। तो समहाउ वो मार नहीं पा रहे थे देवता लोग इनको, राक्षसों को। तो उन्होंने अगस्त्य ऋषि जी के पास जाके प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए, ऐसे समुद्र में छुप जाते हैं हम, तो डीप उसमें जा नहीं सकते, तो वो कैसे आके हमको मार देते हैं, मारते मतलब हमारे रोज आके युद्ध करते हैं। तो अगस्त्य ऋषि जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कोई बात ही नहीं। उन्होंने कहते हैं ऐसे चूल्हे ली और सारे समुद्र पी लिए, और समुद्र पी लिए तो राक्षस जो समुद्र में छुपे हुए थे, समुद्र में उन्होंने घर बनाए हुए थे, तो उस समय देवताओं ने उन सबको नष्ट कर दिया। तो भगवान कहते हैं, इस जैसे वो कैसे, उसकी उदाहरण भगवान कैसे देते हैं, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है ना। हमने देखा था भगवान ने संतोष को दो बार आई थिंक किया था, जब नवदा भक्ति में संतोष कितना इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि जो अगर जिसको हम कंटेंटमेंट बोलते हैं, अगर संतोष नहीं है तो कितना भी हो, संतोष नहीं है तो भी तो लोभ है ना। अगर लोभ को काटना है तो संतोष की तलवार से काटना पड़ेगा। तो संतोष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक साधक के लिए। अगर हम इस आध्यात्मिक रास्ते पे जाना चाहते हैं तो हमें संतोष तो जब तक अपने आप नेचुरल नहीं हो जाता हमारे अंदर, हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, है ना। हमें अपने आप सावधान होके कल्टीवेट करना पड़ेगा। तो उसके आगे बोलते हैं, नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नेचुरली संतोष आ गया तो मद और मोह तो गायब हो ही जाएंगे, एंड मद एंड मोह जिसके गायब होंगे वो संत बन जाएंगे, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, एंड फिर उसके बाद बोलते हैं, नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। ना रिमेम्बर, यहाँ पे वही क्या बोलते हैं, धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो रहा है ना। ऐसा नहीं, हम जब साधक इस रास्ते पे चलते हैं तो बहुत बार हम निराश हो जाते हैं कि इतना कुछ मैं कर रही हूँ, इतना कुछ मैं कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी एक ही सेकंड में ऐसा गुस्सा आया और ऐसा मुझे लगा कि क्या हो गया, सब गायब, ज्ञान छू मंत्र हो जाता है ना। तो उसका मतलब वो कहते हैं कि तभी भगवान कह रहे हैं धीरे 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 धीरे, जस्ट हैव पेशेंस, सावधान रहिएगा, धीरे धीरे ये अपने आप सब जो दुर्गुण है अंदर से चले जाएंगे। तो उसके बाद जैसे शरद ऋतु में खंजन पक्षी आ गए, वो सिर्फ शरद ऋतु में आते हैं, जब शरद ऋतु में जब थोड़ा सा
जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना होता है ना, तो गर्मी तो गायब ही होगी, बरसात गायब होगी, इंडिया की बात करते हैं ना हम। तो उसके बाद देखो जब अप टू नवंबर तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हिमाचल में बहुत अच्छा रहता है। फिर तो दिसंबर में तो सर्दी बहुत शुरू हो जाती है, जनवरी में, फरवरी में, सो आप हम देख सकते हैं कि ये महीने कैसे, वो महीने कितने अच्छे होते हैं, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। तो उनका वो अभी अभी समय की ही बात की थी ना उन्होंने, कि धीरे 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 जब तुम इस रास्ते पे लगे रहोगे, तपस्या करते रहोगे, तो सावधान होके तब क्या होगा। तो कहते हैं अपने आप विवेक आएगा, जिससे ममता का त्याग हो जाएगा। अब ममता का त्याग होगा तो कहते हैं उस समय फिर क्या होगा, सुंदर सुकृत आ जाते हैं, मतलब पूरा पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पुण्य प्रकट होने का मतलब क्या है, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पुण्य प्रकट का मतलब होता है संतों के दर्शन होना। जैसे इस साल कृष्ण जी को संतों के दर्शन होते गए, ऐसे 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 ऐसे। पार्क में सैर करने गई है तो भी संतों के दर्शन हो गए वहां पे उसको है ना। ये मतलब होता है, ये यहाँ कहते हैं कि कोई सुकृत पुण्य हमारे सामने आए हैं। तो उसके बाद कहते हैं ना कीचड़ है ना धूल है, जिसे धरती निर्मल हो गई है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। अगर नीति निपुण राजा हो तो उसके सारे कार्य सही होते जाते हैं। और उसके बाद जल जल के कम होने से मछलियां तड़प रही हैं। जैसे कोई ग्रस्त है लेकिन धन की कमी हो गई है तो तड़पते हैं जैसे। उसके बाद बोलते हैं बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसे शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। अगर संतोष आ गया तो आशाएं तो अपने आप ही छूट गई ना। एंड अगर साधक है वो, तो अपने आप ही वो भगवान की कृपा होगी, जो अभी अभी हमने कहा, तो वो पूर्ण रूप से भगवत भक्त बन जाएंगे, है ना। कहीं कहीं बिरले स्थानों पे शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। देखो क्या होता है, इसको किंकर जी महाराज बड़े अच्छे समझाते हैं हम लोगों के लिए। बहुत ही अच्छा लगा था मुझे वो। तो थोड़ा सा वो भी हुआ था, हौसला भी हुआ था कि कभी ना कभी भगवान हमारी भी सुनेंगे। कहते हैं कि देखो जो मनुष्य ना तो अत्यंत व्यक्त है, जैसे हम अपनी बात करते हैं, जिसे हमारे अंदर अभी पूरी तरह से वैराग्य नहीं आया, है ना, या फिर पूरी तरह से आसक्ति नहीं हुई हमें, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये इच्छा है, हम इस तरफ लगे हुए हैं, है ना। तो फिर उससे क्या होता है, तो फिर वो सुकृत अभी अभी कहा था ना, पूर्व जन्म के कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हुए सामने आ जाएंगे, है ना। और फिर कहते हैं कि उससे क्या होगा कि हमारा शुभ कर्मों में हमारा ध्यान लगेगा, हमारा संतों से मिलन होगा, हमारे अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा पैदा होगी, फिर भक्ति योग मिलेगा। लंबा रास्ता है ना, पहले चलना तो पड़ेगा ही, ऐसे तो एकदम से नहीं मिल सकता, कहीं ना कहीं से तो हमें शुरू करना ही पड़ेगा ना। व्यवहारिक दृष्टि से भी अगर बच्चे ने कोई डिग्री लेनी है, तो एकदम से वो ये नहीं कह सकता मैं एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल चला जाऊं। एलिमेंट्री से मिडिल हाई स्कूल करना पड़ता है। इसी तरह से फिर हाई स्कूल करके ऐसा नहीं कि फ्रेशमैन है पर वो कहता है मैं पीएचडी कर लूं, वो नहीं होगा। या तो वो बहुत ही योग्य हो कि फ्रेशमैन होके भी उसने फटाफट फटाफट सारे क्रेडिट कर लिए, नहीं तो फिर उतने साल लगेंगे ही ना डिग्री के, जितने वो यूनिवर्सिटी में चाहिए, फिर जाके डिग्री मिलती है, फिर जाके हमें वो काम मिलता है। इसी तरह भगवान की जो भक्ति के हम सेम थिंग अध्यात्म रास्ते पे भी अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, जैसे वो किसान ने रखा था कि अपनी छोटी खुरपी साथ में रखी हुई थी, हमेशा सावधान होके वो निराई करता रहता है। जैसे ही वीड देखे यहाँ फ्लावर लगे हुए हैं बाहर, जैसे ही वीड देखे साथ की साथ ही निकाल दो, साथ की साथ ही निकाल दो, नहीं तो फिर एक दिन इतने हो जाएंगे कि किसी को बुलाने पर भी वो पूरी तरह से साफ नहीं हो पाएंगे। तो फिर अब कहते हैं कि राजा, हाँ तो वो कहते हैं चले हर्षी, कहते शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय, तप और व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। अब ये जो 4 प्रकार के लोगों की बात की है, राजा लोग भी, मतलब ये या तो देखो अपना राज्य बढ़ाने के लिए पहले जमाने में निरंतर युद्ध करते रहते थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते थे जिसके लिए आगे इनका बढ़े, बिजनेस बढ़े या कुछ भी बढ़े, राइट, या राज्य बड़ा हो। तो वो राजा 4 महीने तो वो भी कुछ भी काम नहीं कर सकता ना, जब तक बरसात थी।
एंड तपस्वी क्या कर रहे थे? तपस्वी भी एक जगह पे बैठे तपस्या कर रहे थे, वो भी मूव नहीं हो रहे थे ना। जो तपस्वी लोग हैं, नहीं तो वो एक जगह पे नहीं रहते ना, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से मूव होते रहते हैं। पर कहते हैं तपस्वी भी अब बरसात हो गई, वो भी अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े, बरसात खत्म हो गई। व्यापारी जो बिजनेस के लिए, उसको व्यापारी को तो बाहर जाना ही पड़ता है बिजनेस के लिए, अब व्यापारी भी निकल गया है। एंड भिखारी, तो बोले भिखारी भिक्षा के लिए निकल गया है। तो ऐसा भिखारी क्यों बोला? तो भिखारी का मतलब उसको किसी तरह से भी ले सकते हैं हम। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से ले तो हम भी तो भिखारी हैं, वी आर ऑल भिखारी। भगवान के आगे तो हम सारे के सारे भिखारी हैं। हम भिखारी यहाँ एक भिख मंगे की बात नहीं अगर सोचे, तो भिखारी तो वी आर ऑल भिखारी, है ना। वो एक भगवान ही हमारा दाता है, हम तो सारे भिखारी हैं। तो अगर हम भक्त का भी ऐसे साधक का भी लें, तो अब हम देखते हैं कि साधक भी जो अभी बैठा हुआ था, बैठ के साधना कर रहा था, नाउ अब टाइम आ गया है कि वो भी बाहर जाके अपने आचरण में लाके उस आचरण में लाए। जब तक हम आचरण में लाएंगे नहीं, तो घर बैठे बैठे तो बहुत किताबें 4 महीने पढ़ ली, तो वो काम में नहीं आएंगी ना। तो ये मतलब है। ओके, तो इन सब चीजों का ये हमारे भगवान जी का, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो उपदेश दे रहे हैं बड़े प्यारी प्यारी भाषा में, है ना। आगे बढ़ते हैं। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं। जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवेद के मन में वैसे ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। पपीहा रट लगाए है, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, अर्थात सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। हम्म, चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इसी प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जोड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करके कुल का नाश हो जाता है। हम्म। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सद्गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान फिर से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देके, वेदर की एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी बातें भगवान ने की हैं, वहाँ राजनीति राजनीति की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, संतों की बातें हैं। तो हमें इससे वही लेना है। अगर हम पढ़ते रहेंगे ये, तो बहुत ही जैसे गीता पढ़ते पढ़ते प्यार आता है, ऐसे सचमुच प्यार आता है कि भगवान कैसे सचमुच कैसे प्यार से हमें हर छोटी 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 बात को समझा रहे हैं। जैसे कहते चकोरों का समुदाय चंद्रमा को देखकर टकटकी लगाए देखता है, ऐसे अगर सच्चा साधक है वो भगवान की तरफ टकटकी लगाए देखता रहेगा, है ना। एंड उसके बाद बोलते कि अब जैसे सारे ये जो वर्षा ऋतु के कारण जितने कीट पतंगे सब पैदा हुए थे, वो सब अब शरद ऋतु आई है तो खत्म हो गए। बोले जैसे सदगुरु मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। अगर सदगुरु मिले तो ये हमारे एक वो है, सरदारों में ना एक शब्द है जिसमें माँ अपने बच्चे को कहती है, माता की आशीष पूता, कि बेटा मैं आप तुमको आशीर्वाद देती हूँ कि सच्चे गुरु की हमेशा तुम पर कृपा बनी रहे। इसमें एक शेर बड़ा सुंदर शब्द है, बड़ी सुंदर वर्डिंग है उसमें उसकी। तो उसमें ये शब्द आता है कि सदगुरु की तुम्हारे ऊपर हमेशा जो सच्चा सदगुरु हो वो कृपा करे। तो अगर वो है, हमारे अंदर कितने ही संदेह है, संदेह एक तो नहीं है ना, संदेहों के समूह है, भ्रम के समूह है। तो बोले कि जब सच्चा सदगुरु मिलता है तो सारे के सारे वो कैसे नष्ट हो जाते हैं। तो अब बरसात खत्म हो गई, अब भगवान को अपना आगे का याद आए। आगे बढ़ते हैं।
वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात, सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भुला दी। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? यह तो हाँ जी। लीला मात्र है। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। हाँ, तो अब हम देखते हैं बरसात ऋतु खत्म हो गई, अब वापस उस टॉपिक पे आ गए भगवान जी। वो कहते हैं कि देखो 4 महीने बीत गए पर अब सीता का कुछ पता नहीं चला। तो अब कहते हैं कि अगर कहीं भी हो, अगर वो जिंदा है तब तो मैं उसे कहते ले आऊंगा, चाहे मैं धरती ऊपर नीचे कैसे भी करनी पड़े, है ना। तो उसके बाद वो फिर उन्हें याद आया, कहते हैं भगवान ना, इसीलिए भगवान भरत भी भगवान को कहते थे, लक्ष्मण भी कहते हैं, भरत भी बोलते हैं, सेम बात भरत जी भी बोलते हैं। लक्ष्मण जी ने बोला था जब भरत आ रहे थे ना सारी सेना को लेके, तो लक्ष्मण जी ने उन पर शंका की थी, राइट। तो भगवान ने कहा था नहीं नहीं मेरे भरत ऐसा नहीं है वो। तो बोले आप जरा चुप रहिए, आपको तो पहचान ही है ही नहीं अच्छे बुरे की, आपकी आंखों के सामने सब भी अच्छे हैं। एक्चुअली भरत भी यही कहते हैं भगवान को, क्योंकि जब माता कैकेयी को वो कुछ नहीं कहते ना, बोले नहीं मेरी माता का दोष नहीं है, भरत को समझाते हैं, भरत बोले कि क्या करूं मैं, आपकी आंखों का दोष है, आपको कुछ दिखता ही नहीं आपको सबको सम देखते हो, आपकी दृष्टि का दोष है ये, ऐसा बोलते हैं भगवान को। अब भगवान कहते हैं सो भगवान ना 4 चीजें भूल जाते हैं। क्या 4 चीजें भूलते हैं? तो वो कहते हैं कि पहले तो भगवान भूल जाते हैं अपने गुण, उनमें कितने अच्छे गुण है ना, हर हर सतो गुण उनमें है, लेकिन वो भूल जाते हैं, वो कभी नहीं ऐसे कहते, मतलब उनमें अभिमान नहीं, ये मतलब हुआ ना, गुणातीत है ना प्रभु, है ही गुणातीत। तो वो कहते हैं दूसरा होता है, जब वी आर टॉकिंग अबाउट जब वो मनुष्य अवतार लेके आते हैं, है ना, तब भी। तो फिर कहते हैं दूसरा वो ना शत्रु के द्वारा किया गया अपकार, कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उनके बारे में कुछ भी किया हो, एक बार शरण में आ जाए तो, देखो रावण को भी तो उन्होंने बोला था ना, जबकि तूने इतना जघन्य वो किया है, मतलब जिसको माफ नहीं किया जा सकता, माता सीता को चुरा के लेके गए, वो भी कैसे लेके गए, इतना जघन्य अपराध किया है, पर फिर भी तो सीता को वापस करते मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, दैट्स ऑल आई वांट, है ना। तो वो होता है कि शत्रु के द्वारा किया गया अपकार वो कभी याद नहीं करते, उपकार की बात नहीं कर रहे हम, अपकार की बात कर रहे हैं। नंबर तीसरी बात ही वो कहते हैं कि सेवक के द्वारा सेवक का दोष, रिमेम्बर उन्होंने कहा था अभी पीछे भी बोला था ना, कि सेवक के दोष को या मित्र के दोष को कभी नहीं करना चाहिए, बोले से। तो चौथा उन्होंने बोला था अपने द्वारा दिया गया दान वो कभी याद नहीं करते, अगर कोई उनका भला कर दे, कोई उसको दे दे, तो वो 1000 बार कहेंगे कि वो मुझे ये लेके आया था, उसने मुझे ये दिया, बट जो खुद दे दिया वो कभी याद नहीं करते। लेकिन जब सुग्रीव की बारी आई है, तो हम देखेंगे कि ये चारों के चारों भूल गए। किसी ने हनुमान जी को बोला तुम क्यों प्यार करते हो राम जी से इतना, हम्म। तो बोले नहीं सुग्रीव से इतना, राम जी से, राम जी तो वो प्यारे हैं, सुग्रीव से इतना प्यार क्यों करते हो। बोले सुग्रीव ही एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से भगवान 4 चीजें भूल गए जो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ, मैं उसकी सेवा इसीलिए करता रहता हूँ कि भगवान मुझे भी ना भूले उसके साथ साथ है ना। तो अब हम कहते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी बातें आती हैं, यहाँ पे तो इतना ही बोलेंगे। तो उसके बाद ये आता है, भगवान कहते हैं देखो सुग्रीव को पत्नी मिल गई, राज्य मिल गया, मुझे भूल गया। बोले कि पर इतना इतना नहीं उसे याद रहा कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण तो अभी भी मेरे पास है। तो वो समझ आ गए ना कि उन्होंने उन्होंने क्या उपकार किया था उसके ऊपर, वो भूल गए, है ना। उन्होंने दान दिया उसको, सारा जो राज्य दिया सब दिया,
वो याद आ गया कि मैंने उसको दिया, उसने नहीं किया, है ना। तो उसके बाद वो बोलते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि अब क्या किया जाए। तो बोले जब उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी ने देखा, नहीं, हाँ सॉरी, पहले ये समझ गया, उमा जी। तो भगवान कह रहे हैं माँ पार्वती को, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। तो भगवान क्या ये लीला कर रहे हैं बहुत बार बार, रिमेम्बर किष्किंधा कांड में ही तो ताकि किसी को भ्रम ना हो जाए, कभी भगवान रोते दिखते हैं, कभी कैसे दिखते हैं, तो भ्रम ना हो जाए, वो कहीं फिर से मनुष्य ना उनको समझने लगे, है ना। सिर्फ उमा की बात नहीं, हमारी भी। इसीलिए बीच बीच में भगवान हमें सावधान करते रहते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे देखा कि एक बार हमने पहले भी इसको पढ़ा था जब शुरू ही किया था, कि भगवान के जो जब वो मनुष्य जन्म लेते हैं, जो जो वो सतोगुणी काम करते हैं उनको कौन जानता है, जो वो रजोगुणी काम करते हैं उनको सही तरीके से कौन जानता है, जो तमोगुणी काम करते हैं उनको सही तरीके से कौन जानता है। ठीक है। जैसे उनके सतोगुणी काम तो हमें पता ही है, जो सबका उपकार करना, उनके सतोगुणी काम, उनको जो कर्म कांडी हमारे है ऋषि मुनि वो सब जानते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य जी एंड ऑल दोस, वो सतोगुणी कर्मों को भगवान को जानते हैं, इसीलिए तो उसका उपदेश करते हैं ना। एंड जो भगवान के रजोगुणी कर्म है उनको कौन जानता है, उनको जानता है सनक सनंदन आदि। उनको पता है, वो कहते हैं भगवान ये सब काम कर रहे हैं, राजा बन के यहाँ बैठे हैं, बट हमें पता है ये कौन है। जैसे महाराज जनक, रिमेम्बर, तभी तो उन्हें क्या बोलते हैं, ऋषि राजा बोलते हैं ना, राज ऋषि बोलते हैं ना। तो इसीलिए भगवान भी तो राज ऋषि बन के रहते हैं ना, तो उनको कौन जानता है, सनक सनंदन सनातन आदमी जो भाई, वो फिर भगवान की कथा करते फिरते हैं। अब तमोगुण में क्या काम किए उनने, एक तो वो जो रो रहे हैं माँ के उसमें, फिर क्रोध दिखा रहे हैं, तो ये तमोगुण में आ जाता है ना, क्रोध दिखाना। तभी तो भगवान ने यहाँ पे बोला ना कि अरे क्रोध तो, भगवान को क्रोध रोध किसी पे नहीं आता, ये तो क्रोध दिखाया जा रहा है। तो फिर वो क्रोध जो है, तो ये तमोगुणी जो लीला है, इसको कौन जानता है, बोले इसको सिर्फ शिव जी भोलेनाथ एंड कागभूषण जी जानते हैं, कि वो समझते हैं। रिमेम्बर, तभी तो उन्होंने कहा था ना तब सती को, अरे भगवान ही सच्चिदानंद की जय, है ना। तो वो अब देखो कि हमारे जो काकभूषण जी हैं, वो समझते हैं, क्योंकि वो तो जब जब भगवान आते हैं लीला करते हैं, तो वो कैसे कौवा बन के उनके साथ खेलते हैं, वो भगवान की सारी लीलाएं जानते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो उसके बाद कहते हैं, सो प्रभु जो क्रोध दिखा रहे हैं उसके ऊपर, सुग्रीव के ऊपर, या ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मैंने उसको दिया, उसने मुझे वापस नहीं किया, ये तो साधारण मनुष्य जैसी बातें हो गई ना। तो बोले ये जो उनके चरित्र है, ये जो उनकी लीला है, ये सिर्फ वही जानते हैं जो भगवान को पूरी तरह से जानते हैं। एंड उसके बाद अब लक्ष्मण जी तो हमेशा तैयार ही रहते हैं, अगर भगवान को जरा सा भी दुख लगे वो तो खड़े हो जाते हैं करने के लिए। तो लक्ष्मण जी तो तुरंत चल पड़े, बोले आप भगवान, आपको जरूरत नहीं है, आपने बाली को मार दिया, मैं इसको मार दूंगा आप चिंता मत कीजिए, आपने बड़े को मारा, मैं छोटे को मार दूंगा। तो भगवान ने बोला रुको 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 लक्ष्मण रुको, अरे अरे ऐसा नहीं है। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सी, क्योंकि वो तो सिर्फ गुस्सा दिखा रहे थे ना, कर नहीं रहे थे ना। तो करुणा सी मतलब करुणा के तो समुद्र है भगवान, करुणा के समुद्र, करुणा के समुद्र भगवान को तरस आ गया ना सुग्रीव के, ये तो लक्ष्मण तो अभी जाके सब सफाया कर देगा वहां पे। तो वो उन्होंने बोला नहीं नहीं बेट, वो मेरा, रिमेम्बर अभी अभी हनुमान ने क्या किया है, अग्नि को साक्षी बनाकर हमें, साक्षी बनाकर हमें सखा बनाया है, वो मेरा सखा है। उसको बस थोड़ा सा भ्रम हो गया, तो जस्ट डरा के उसको जरा इधर ले आ। वो इतना मूर्ख भी नहीं है कि रावण जैसा मानेगा ही नहीं, जैसे जरा सा उसको डराया वो भाग के आ जाएगा इधर। कहीं इतना मत डरा देना कि भाग के और कहीं चला जाए, जैसे पहले बाली से डरता भागता फिरता था, फिर वो कभी हाथ में नहीं आएगा। जरा सा ही डराना और ले आना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दाम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत,
जहां तहां वानरों के युद्ध रहते हैं, वहां दूत के समूहों को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में अर्थात 15 दिनों में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। हाँ, तो हम देखते हैं, देखो हमारे हनुमान जी तो हमेशा सावधान रहते हैं ना। उनको भी हो गया पता, क्योंकि ये तो इधर बातें हो रही है ना, उन्होंने भी हफ्ता भर पहले ये समझ लिया कि अरे ये तो बस 2-4 दिन ही रह गए हैं, बरसात तो खत्म हो गई। और अंगद तो हमारे सॉरी सुग्रीव तो बैठे हैं अपने बस काम वासना में मगन होके। अब क्या करूं, कहते हैं फिर उन्हें जो जो हमारे कहीं कभी भी वो स्त्री गृह में नहीं जाएंगे, जो हमारे हनुमान जी हैं, तो वो वहां जाते हैं। अब उनको देखे सब बानर नारियां सब इधर उधर भागती हैं, ये हनुमान जी कहाँ, तो छिप जाते हैं। एंड देन फिर जब हनुमान जी उनके यहाँ पहुंचते हैं जहाँ बैठे हैं सुग्रीव, तो सुग्रीव भी एकदम देख के उनको हैरान होते हैं। तो हनुमान जी ने आप आए हनुमान, तो हनुमान ने कहा मैं तुम्हें आज एक कथा सुनाने आया हूँ। कौन सी कथा? राम कथा। अच्छा, राम कथा, कौन सी कथा? तो वो कथा सुनाते हैं, तुम्हें पता है ना राम कौन है? तुमने उनकी परीक्षा लेके देख चुके हो? हाँ जी बिल्कुल। तो फिर क्या किया था? बाली को मारा था। वो बाण कहाँ गया? उनके पास वापस चला गया। अच्छा, तो क्या तुमको पता है जो काम उन्होंने तुम्हें बताया था तुमने किया? तो बोले, तो यहाँ पे जो आया साम दान दंड की भाषा से समझाया, क्योंकि राजा है ना। साम साम ने नहीं मतलब आ, राम जी ने तो तुम्हें अपना मित्र बना के तुम्हें तुम्हारा कैसे राज्य और पत्नी पहले दिला दी। अब भगवान ने भी जब कहा था मेरी सहायता करना सीता को ढूंढने के लिए, मेरा काम मत भूल जाना, तो तुम भूल गए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए अब? उनकी मदद करके तुम्हें भी समान उनके रियली सखा बन के दिखाना है। अब नाउ तेरी बारी है ना। पहले भगवान ने अपना काम किया, अब नाउ तुम्हारी बारी है। अब फिर उसके बाद वो कहते हैं कि राम जी ने तुम्हें राज्य दिया था ना? हाँ जी दिया था। वो राज्य दान में तुम्हें मिला, राइट? हाँ जी। तो तुम भी अब उसका बदला चुकाओ। कैसे? सब अपने बानर लोगों को बुला के अब रावण के खिलाफ हम युद्ध करेंगे, माता सीता जी को वापस ले आएंगे, है ना। तो उसके बाद फिर उसने भय दिखाया। वही भय तो हमने बता दिया, कैसे भय दिखाया कि तुम्हें पता है ना वो बाण कहाँ है? अभी भी उनके पास है। एंड फिर दंड उन्होंने भेद, है ना। ये भय तो दिखा दिया ना, ये दंड में आ गया, समझ गए ना? साम दाम दंड भेद। अब भेद क्या है? अच्छा, अगर तुम्हें चिंता नहीं है ना, एक और बात बता देता हूँ। क्या बात? बोले तुमको मारकर किसको राजा बनाएंगे? वो अंगद को, क्योंकि अंगद तो पहले ही युवराज है, राइट। तो भेद भी बता दिया। तुम अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मत समझना। भगवान ने राजा तो तुमको बनाया है, लेकिन युवराज किसको बनाया है? एंड अभी वो युवराज तुम्हारा बना नहीं है पूरी तरह से, है ना। अब अगर वो तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। युवराज विल बी वेरी हैप्पी एंड ही विल बी विद भगवान। तो तुम अब देख लो तुम्हें क्या डिसाइड करना है। तो फिर सुग्रीव तो नेचुरली, वो तो हनुमान जी का वैसे भी बहुत इज्जत करते थे ना, उनकी हर बात मानते थे। तो बहुत खुश होते हैं हमारे सुग्रीव ने। पहले तो भय से डर जाते हैं, कांपते हैं। फिर सुग्रीव को क्या, फिर वो बोलते हैं हनुमान को कुछ करो, अब तुम ही कुछ करो, मदद करो। तो वो फिर हनुमान ने बताया, तुम्हें बताओ अब मैं क्या करूं, जल्दी जल्दी बताओ। तो हनुमान ने बोला कि सब दूतों को भेज के बुलाओ, अब सारे बानरों को बुलाओ। तब हनुमान सुग्रीव का भय माना और विषय से मेरा, तो उन्होंने बोला विष्णु ने मेरा ज्ञान हर लिया था, ये पवन सुत यहाँ यहाँ पवन सुत, अब यहाँ जहाँ बानरों को भेजो और सबको दूध सबको बुलाओ, क्योंकि हर एक ट्राइब्स होती है ना। जैसे बानरों की भी ट्राइब्स है, डिफरेंट डिफरेंट, तो उनका मुखिया अलग है। तो उन मुखियों को बुलाया जाए, उनसे मीटिंग की जाए, है ना। तब कहते हैं कि तुम बस ये 15 दिन में मेक श्योर उनको दो कि 15 डेज के अंदर अंदर सारे यहाँ पहुंच जाओ। 15 दिन के इकट्ठे करके हर ट्राइब्स के नेता को बोला जाए तुम अपने अपने सेना इकट्ठी करके यहाँ पहुंच जाओ, है ना। 15 दिन, तो दैट मीन उधर भगवान बातें कर रहे थे, इधर 15 दिन पहले इन दोनों की बातें हो रही थी। रिमेम्बर 15 डेज बिफोर ये बातें इधर कर रहे थे। तो अब इधर ये सब चल रहा था।
तो 15 डेज तो खत्म हो रहे होंगे, जब अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे तो हमारे लक्ष्मण जी पहुंच गए। एंड उसके बाद हमने देखा कि एंड हाँ, पहले तो हनुमान जी ने सबको बुलाया, उनको भी, सबको दूतों को, है ना, बुला के बताया कि सबको भय, प्रीति और नीति दिखलाई, कि भय भी, तुम्हें राजा का भय होना चाहिए, राजा की बात माननी चाहिए, कि राजा को दंड देने का अधिकार है, प्रीति प्यार से भी, एंड नीति भी, नीति भी यही कहती है ना कि हमेशा राजा के अंडर रह के काम करना चाहिए। एंड अब उसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मण जी आ गए हैं और कैसे गुस्से में बोल रहे हैं कि अभी मैं नगर को जला दूंगा। अब आगे देखते हैं, तब अंगद जी आते हैं फटाफट उनके सामने। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे हनुमान, सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझाकर शांत करो। हनुमान हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मत नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव हो ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। तब पवनसुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। तब अंगद और वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे, सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए। हाँ, तब हम देखते हैं कि जब बहुत गुस्से में थे तो सबसे पहले अंगद जी सामने आए। तो अंगद ने बोला कि महाराज, अ, काम करने वाला तो मैं हूँ, युवराज हूँ ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कुछ नहीं हुआ है तो मेरी गलती है। आप नगर को क्यों जलाओगे, बाकी सब बानरों को क्यों दंड दोगे, आप मुझे दंड दे दीजिए। ये देखो हमारे अंगद में कितना विनय है। रिमेम्बर, उसके फादर ने यही कहा था ना, ये बल एंड विनय, इसमें विनय मेरे से भी ज्यादा है, बल भी मेरे समान है इसमें, है ना। तो अब कहते हैं, अब जैसे ही लक्ष्मण जी ने सुना तो थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा नीचे हो गया टेम्परेचर। तो उन्होंने उसको कहा, तुम चिंता मत करो, भय मत करो। तो अब उसके बाद अब जब देखते हैं कि सुग्रीव ने सुना ये तो बड़ा खराब है, अब क्या करूं, तो फिर उन्होंने कहा हनुमान जी को, तारा को आगे लेके जाओ। रिमेम्बर, वो तारा वही तारा है, कितनी समझदार है, हमने बताया था ना कि तारा को राजमाता बनाया गया है। एंड तारा को उसने, बाली ने समझाया था कि तारा को ही आगे लेके चलना तो तेरा भला ही होगा। अब देखो मेरा बुरा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दैट, है ना, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अब कहते हैं तार, यहाँ ना किंकर जी महाराज बड़े अच्छे से समझाते हैं, ये हमें जरा ध्यान से इसको हाईलाइट कर लेना है यहाँ पे। तो कहते हैं सो सुनो हनुमंत संग लै तारा, करी बिनती समझाओ कुमारा, तारा सहित जाई हनुमंता, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। ओके, करी बिनती मंदिर लाए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तो ये वाला जो है ना, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कभी चरनी से नावा, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगाओ। अब यहाँ पे किंकर जी महाराज बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, कि तारा गई है, शांत किया है हनुमान जी, सॉरी हमारे लक्ष्मण जी को अंदर ले आई। अब कोई अंदर लेके आया है तो उसको कहाँ पे बिठाती है, सीधा बेडरूम में ले आती है और पलंग पे बिठा देती है। अब इमेजिन कीजिए, एक एक राजा के घर पे दूसरा राजकुमार आ रहा है, लक्ष्मण जी भी तो राजकुमार है ना, तो उनको सिंहासन पे बिठाया जाएगा, किसी अच्छी जगह पे आसन देके बिठाया जाएगा, कि ना कि सीधा बेडरूम में ले जाके पलंग पे बिठा दो, वो नहीं होता ना। तो इसमें क्या समझना है, तो हमारे किंकर जी महाराज इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं और कहीं एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिलती। तो क्योंकि हम तो ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं ना। अगर हम देखें, कहीं भी देखें, किसी भी ऋषि के आश्रम में गए हैं तो उनको आसन दिया गया, उनको आसन दिया गया, उनको आसन, कहीं भी लिखा है पलंग दिया गया उनको, कहीं नहीं लिखा ना, सिर्फ यहाँ लिखा है। अब इसका क्या मतलब है, वो हमारे समझाते हैं किंकर जी महाराज,
देखो जो हमारा बेडरूम, हमारा पलंग है, वो भोग रिप्रेजेंट करता है ना। जो भी हमारा भोग ऐश्वर्य है वो हम अपने बेडरूम में पलंग पे उस पे ही होता है ना। तो वो कहते हैं, ये जो हम विषयों की बात कर रहे हैं, हम काम वासना की बात कर रहे हैं, अगर इमेजिन कीजिए, अब लक्ष्मण जी कौन है, वो है शेषनाग। अगर इमेजिन कीजिए कि हमारे बेडरूम में सांप आ गया, इंडिया में तो आ ही जाते हैं ना, तो हम क्या उस बेडरूम में पांव भी नहीं धरेंगे? धरेंगे क्या? सांप इतना भयंकर सांप है, कौन जाएगा उस बेडरूम में? बुलाएंगे, सपेरे को बुलाओ, किसी को बुलाओ जो सांप को पकड़ सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए कहीं वो सांप पलंग पे के ऊपर चढ़ के बैठ गया, हम उस पलंग पे कभी नहीं सो सकते। हमें तो रात को सोते समय कोई ले भी जाएगा ना सांप को, तभी भी हम कब उस पलंग पे सोएंगे तो हमें रात को नाइटमेयर ही आएंगे, वो सांप ही दिखेगा, स्पेशली अगर हमने देख लिया सांप को पलंग पे बैठे हुए। इमेजिन कीजिए, राइट। तो व्हाट इज दिस, किंकर जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर हम ये हमेशा इमेजिन करते हैं कि काल हमेशा हमारे पीछे लगा हुआ है, तो हम कभी भी ग्रस्त होकर भी हम काम वासना में काम को कंट्रोल करके रहेंगे, ना कि काम वासना को हावी होने देंगे अपने ऊपर, जिसकी वजह से फिर हम सब भूल जाते हैं, है ना। ये यहाँ पे समझाना चाहते हैं। उससे फिर कभी कभी देखो, कभी कभी शास्त्र अपने आप को भी वो करते हैं ना। हमने कहा हम पढ़ेंगे, प्रभु कृपा होती है, तो कई बार शास्त्र भी अपने आप को रिवील करते हैं। तो जब मैं ये सोच रही थी तो एक बार मुझे याद आया कि किसी ने कहा था मुझे कि वो क्या है, वो जो क्या कहते हैं काल सर्प योग है, तो वो चढ़ाने चाहिए, वो जो सांप चढ़ाते हैं मंदिर में। मैंने कभी चढ़ाई नहीं, मैं जरा कम ही विश्वास करती हूँ क्योंकि डिफरेंट घर से आई थी। तो लेकिन जब ये पढ़ा, जब किंकर जी महाराज जी का पढ़ा, मुझे एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई? कि जब हम कहते हैं किसी के ऊपर काल सर्प योग है, अरे बहुत ही भयंकर समय है, आप ये करिए, तो उस समय अगर हम रामचरितमानस पढ़ते हैं या इसमें विश्वास करते हैं, तो हम क्या समझेंगे? भगवान हमारी तरफ काल सर्प को भेज रहे हैं, है ना, क्योंकि काल सर्प योग आ गया हमारे ऊपर। लेकिन भगवान ने मार्क नहीं दिया है अभी हमें, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भय दिखा के अपनी तरफ बुला रहे हैं। अगर हमें कोई कहे कि शनि का ग्रह है हमारे ऊपर, राहु केतु है, ये है वो है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हो सकता है ना कि भगवान हमें भय दिखा के अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो क्यों ना हम उन दिनों नाम जप बढ़ाएं या भगवान की कथा में प्रेम करके इसको पढ़ते रहें, संतों की व्याख्या देखते रहें। तो शायद हमें फिर वो इंस्टेड ऑफ पंडितों के जाके ये पूजा कराओ, ये पूजा कराओ, ये पूजा कराओ से ये बेटर रहेगा, है ना। तो वो बात यहाँ पे किंकर जी महाराज जी भी समझा रहे थे कि अगर हम इस बात को याद रखें कि जब जब भी कुछ ऐसा समय आता है, काल हमारे पीछे लगा ऐसा हमें लगे, तो उस समय भगवान को याद करना है ना। तो क्या है, तो काल से काहे का भय? फिर वही काल देखो, अब देखो, रिमेम्बर नाउ, सेम काल सुग्रीव को भगवान के पास लेके जा रहा है, जा रहे हैं ना लक्ष्मण जी, भगवान लक्ष्मण जी के पीछे पीछे चल रहे हैं ना। अब लक्ष्मण जी कितने खुश हो गए उनके ऊपर। अगर काल सर्प योग लगा भी है, अब अगर हम भगवान का ध्यान करेंगे, तो वो समय हमें वो काल ही भगवान की तरफ लेके जाएगा, सेम समय हमें भगवान की तरफ ले जाएगा, है ना। तो ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि अब जब थोड़ा शांत हो गए, फिर अब सुग्रीव आते हैं, चरण धोके वो सबको उनको प्रसन्न किया जाता है। तो फिर अब कहते हैं सुग्रीव, देखो देखो, अब सुग्रीव ने कोई वो नहीं किया, अब उसने दम्भी नहीं बना है यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, उसने क्या कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है, ये मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। अब उसने ये नहीं कहा, अपनी सफाई नहीं देनी शुरू की कि अरे अरे लक्ष्मण जी, आपको तो पता नहीं, हमने तो ऐसे बानर भेजे हुए हैं बड़ा देखने के लिए, ऐसा नहीं बोला उसने। उसने सीधा ही बोला कि नहीं नहीं, मैं विषयों में फंस गया था, मैं भूल गया था, है ना, ये बोला। तो उसने ये कहा। तो कहते हैं कि देखो, ये जो माया है भगवान की, ये जो वीवीजीपी क्या कहते हैं ना, जो हमारा जो हमें वस्तु, नहीं उसका नहीं, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, दाम्पत्य सुख, इन सब चीजों का जो मोह मद होता है हमें, उसकी वजह से हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा,
दाम्पत्य सुख, इन सब चीज जब जब हमें अबंडेंस में मिलते हैं तो हम सबसे पहले किसको बोलते हैं? भगवान को तो बोलते हैं हम सबसे पहले, है ना। तो अब सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर अब उन्होंने जान लिया लक्ष्मण जी ने कि ये सचमुच अपने क्या बोलते हैं, अपना जो इससे गलती हुई है उसको मान रहा है ना। तो भी भगवान ने कहा था मैं दिखा के ले आओ, तो अब क्या करते हैं, तब कहते हैं हनुमान, तब देखो तभी भी सुग्रीव ने नहीं बताया, हनुमान जी ने बताया कि कैसे देखो किस प्रकार सभी दिशाओं में दूत भेजे गए हैं, है ना। तो इसीलिए लक्ष्मण जी ने देखा कि नहीं ये सत्य बोल रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जब हमने कहा था ना कि जब रिमेम्बर वो हमने जब वो हमारा अरण्य कांड था, जब हमने वो उसकी काग की स्टोरी नहीं की थी, तो हमने देखा था कैसे भगवान का तीर उसके पीछे पीछे चल रहा था, रिमेम्बर, वो जयंत जो कौवा बन के आया था। तो वहां पे हमने एक चौपाई देखी थी ना, वहां पे लिखा था निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाही शरण तकी आयो, कि भगवान मेरे ही कर्मों का कुछ फल होगा जो आज मुझे ये सब देखने को मिल रहा है, या आज मेरे साथ ये हो रहा है। तो आप कृपा करके, अब बहुत हो गया, मैं थक गया, आप अब बस मुझ पर कृपा कीजिए, है ना। तो अगर हम यहाँ पे ये सिखा रहा है कि अगर हम यही करके अब क्षमा मांग लेते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे ये राहु केतु वो सब सता रहे हैं, तो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं हम, जो गीता में आता है कि यक्षों की पूजा करते हैं, राक्षसों की पूजा करते हैं, किस किस की पूजा करते हैं लोग, है ना। तो उसकी बजाय हम भगवान की ही शरण में जाएं, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें स्वयं वो काल वो समय ही हमें भगवान की तरफ लेके जाएगा। तो कहते हैं अब क्या है, तब अंगद आदि बानरों को साथ लेके श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अब सुग्रीव हर्षित होकर रघुनाथ जी के पास चले, है ना। एक और कर लेते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर निभाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। हे स्वामी, देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। मैं तो पामर पशु, और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, अर्थात क्रोधांध नहीं होता, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान हो। यह गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध अर्थात झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। तो हमने देखा कि अब कहते हैं कि अब भगवान के पास आए, उनके चरणों में सिर निभाया, और सुग्रीव जी क्या बोलने लगे, बोले अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करूं जो दाया। बोले कि हे भगवान, आपकी जो माया है ना अति प्रबल है। भगवान तो खुद ही कहते हैं 7 के 14 में, दैवी हो गुणमयी मम माया दुरत्या, दुरत्या है, तो भगवान को कहते हैं भगवान आपकी माया तो दुरत्या है, कोई पार नहीं पा सकता उसको। तो फिर बोले कि अब ये बताइए कि ऋषि मुनि इतनी तपस्या कर करके भी फंस जाते हैं इन विषयों में, है ना। कुछ ऐसा समय आता है जैसे नारद मुनि जी के साथ हुआ, जैसे विश्वामित्र जी को ये अप्सरा आ गई, उसने फंसा लिया, ये हो गया, है ना। तो कहते हैं तो मैं तो एक पामर पशु हूँ, मतलब मैं तो एक नीच जाति का हूँ, मैं तो उस वहां तक पहुंचा भी नहीं। तो कहते हैं तो वो, तो मैं ऐसे कैसे ना फंस जाऊं, है ना। वही धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा दाम्पत्य सुख में फंस गया मैं, है ना। तो वो कहते हैं, तो कहते हैं लोभी, और लोभ की फांसी जिसने अपना गला नहीं बंधाया। तो कहते हैं कि हम जानते हुए भी अपने गले को किसमें बंधवा लेते हैं, लोभ से। हमें ये नहीं पता चलता, हमने सोचा कि हमने तो गले में बड़ा सुंदर हार डाला है, ये नहीं पता ये हार ही एक दिन फंदा बन जाएगा अगर हम लोभी बन के रहेंगे, है ना। तो कहते हैं लोभ का फंदा किसके गले में नहीं पड़ा। तो भगवान कहते हैं किसके गले में नहीं पड़ा, बोले वो ही जो आपके समान हो, सो नर तुम समान रघुराया,
जो नर आपके समान हो उसी कोई लोभ का फंदा नहीं फंसा सकता। हाँ, तो फिर उसके बाद कहते हैं ये गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। जिससे ये होता है भक्त। ये भक्त होते हैं ना, जब कोई उनसे गलत काम भी हो जाता है तो भी वो भगवान के पास ही जाते हैं और भगवान को ही उलाम्बा देते हैं कि प्रभु ये तो साधन से नहीं हो सकता। तुम आपने गीता में भी तो कहा है ना, यज्ञ दान तप उससे कुछ होगा नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। 11 चैप्टर के बाद भी यही बोला था ना, ये तो मेरी कृपा से तुम्हें यह दर्शन हुआ। रिमेम्बर जब विराट रूप का दर्शन दिया, बोले ये किसी किसी को ये इसके लिए तो देवता लोग भी तरसते हैं, इसके लिए कोई खरीदा नहीं जा सकता, गाजर मूली नहीं है भगवान। मीरा क्या कहती है, वो कहती है मैंने लीनो गोविंद मोल मायनी, मैंने लीनो गोविंद मोल, है ना। तो उसमें वो एक आती है ना लाइन, ये तो आवत प्रेम के मोल मायनी मैंने लीनो गोविंद मोल, है ना। ऐसे नहीं मिलते कोई, तुम ऐसे नहीं खरीद सकते। तो फिर ये बोलते हैं कि ये गुण साधन ते नहीं हुई। तो बोले फिर कैसे होता है, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुमने कृपा नहीं की, तो वो भी उन पे डाल दिया। मेरे से जो गलती हुई ना, आपने कृपा नहीं की, इसीलिए हुई। अब भगवान भी मुस्कुराने लगे, तब रघुपति बोले मुस्कुरा, ये भी ठीक है, चलो ये भी लगा दो तुम मेरे ऊपर। तो फिर कहते हैं, फिर देखो कितना अच्छा बोलते हैं, तुम प्रिय मोही भरत जी में भाई। अरे ठीक है, तुम छोटा मन मत करो, तुम मुझे भरत जैसे प्यारे हो। अगर इमेजिन करिए, ये कहाँ भरत कहाँ ये सुग्रीव, तो क्यों कहा भगवान ने ऐसा। रिमेम्बर भरत को जो जब राज्य मिला तो भगवान कहते हैं ठीक है तुम बिल्कुल सही कहते हो, देखो मैंने ही तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। भरत भी राज्य नहीं चाहता था, उसको मैंने जबरदस्ती राज्य दे दिया। तुम भी राज्य नहीं चाहते थे, तुमको मैंने जबरदस्ती राज्य दे दिया। तो सचमुच मेरी गलती। तो भगवान, तो भगवान कहते हैं तो तुम तुम मुझे सचमुच भरत के समान प्रिय हो, क्योंकि उन्होंने पीछे कहा ना, सो नर तुम समान रघुराया। तो उनका कहने का मतलब है एक भरत ही है, ये सुग्रीव जी ने बोला, इसीलिए भगवान ने वो बात कराई कि एक भरत ही है जिसको इतना महान राज्य पाके भी मद नहीं हुआ, है ना। पर भगवान, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं है, वो आपका ही भाई हो सकता है, वो आपके जैसा ही हो सकता है जो इतना बड़ा त्याग कर सकता है ना। तो यहाँ फिर इन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले कि तुम मुझे भरत के जैसे ही प्रिय हो। तो अब क्या करेंगे, अब भगवान उस पर कृपा करेंगे। अब हम देखेंगे इसके बाद सुग्रीव से कभी कोई गलती नहीं हुई। when it comes to भगवान, कहते हैं जब भगवान का टाइम आया था इस धरा पे से जाने का, तो सुग्रीव, रिमेम्बर वहां पे आते हैं ना कथा कि सारे अयोध्यावासी उनके साथ चले गए थे, सबको ले गए थे भगवान। तो यहाँ पे वो सबको जिनको हम वैरागी मानते हैं ना, राम जी तो सबको ले गए अपने साथ। जो कृष्ण भगवान है वो किसी को साथ नहीं लेके गए। वो वो डिफरेंट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि राम जी बोले कि तुम मुझे बिल्कुल भरत समय समान प्यारे हो, तो दैट मीन यहाँ पे भगवान जी ने उनको वो पूरे गुण दे दिए, जो कृपा कर दी। जो भगवान, जो उसने कहा था ना तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई, अब वो कृपा सुग्रीव को मिल गई है। तो अब आगे कहते हैं कि अब कहते हैं ठीक है अब ऐसा उपाय करो, अब जिससे सीता सीता की प्राप्ति हो। तो इस प्रकार बात हो रही थी, तो बोले कि जो दूत भेजे गए थे सब बानरों को बुलाने, अब वो सारी की सारी यहाँ पहुंच गए। तो अब कितने कितने बानर यहाँ, करोड़ों एंड करोड़ों बानर पहुंचते हैं अपने अपने सेनापतियों के साथ, है ना। आज का हम यही खत्म करते हैं। मैं कितना कोशिश करती हूँ फिर भी ज्यादा हो नहीं पाता, साथ साथ ही हो रहे हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि 10 तक तो हो जाए, 10 तो बट नहीं हो पाए, सॉरी अबाउट दैट। बट बहुत अच्छा है, होपफुली जब हम नेक्स्ट करेंगे ना, अगर हमें 10 मिनट चाहे एक्स्ट्रा भी लेने पड़े, जब हम नेक्स्ट टाइम ब्रेक के बाद आते हैं तब हम इसको खत्म करेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आने वाला है आगे, जो प्रसंग आने वाला है ना। क्योंकि जब हम ये वही इसमें से हम देखेंगे, जब हम सुंदरकांड भी चैंट करते हैं तो थोड़ी सी जो चौपाइयां किष्किंधा की चैंट करते हैं, वो सब यहाँ पे आने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज के लिए इतना ही, पहले लास्ट वाला बोल लेते हैं, बट प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। बार बार बर मागऊ हर्षितें श्रीरंग, पद सरोजन पायनि भक्ति सदा सतसंग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय सिया राम, जय सिया राम। वो आपने काल सर की बात बताई थी तो मुझे भी ध्यान आया कि हमको भी